खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइस, मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊंगा। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस, इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस, इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस, इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइस, अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइस, इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइस, अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूजिक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइस, इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और यूवीआई फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइस, अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज हुई है। और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस, अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइस, ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइस, चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस, मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा की मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासा कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइज, मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज, मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइस, मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊंगा। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस, इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस, इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस, इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर।
और गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइज अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और यूवीआई फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइज अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइज ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा की मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइज मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊँगा। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइज इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइज अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और यूवीआई फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइज अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइज ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा की मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे।
आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइज मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊँगा। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइज इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइज अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइज इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और UVI फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइज अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइज ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा के मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइज मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में।
तो गाइस मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊंगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइस इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और यूवीआई फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइस अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है। और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइस ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा की मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइज मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊँगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइस इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और यूवीआई फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइस अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइस ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस
एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर क्वार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा की मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइज मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊँगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और UVI फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइस अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइस ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर क्वार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा की मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में।
तो गाइस इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइस मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊंगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइस इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और UVI फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइस अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइस ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर क्वार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा की मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला CBI के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइस मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊंगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने।
और गाइज अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइज इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और यूवीआई फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइज अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइज ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा की मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासा कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइज मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊँगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइस इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और यूवीआई फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइस अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइस ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा की मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी
आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासा कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइज मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊंगा। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइज इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइज अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और UVI फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइज अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइज ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा की मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासा कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइज मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊंगा। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू।
तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइज इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइज अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और यूवीआई फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइज अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइज ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा के मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइज मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊँगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइस इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और यूवीआई फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइस अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइस ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है।
चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा के मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइज मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊँगा। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइज इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइज अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और UVI फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइज अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइज ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा के मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है,
जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो इस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊंगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और UVI फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइस अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है। और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइस ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा की मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला CBI के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइस मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊंगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने।
और गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और यूवीआई फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइस अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइस ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा की मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइज मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊँगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और यूवीआई फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइस अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइस ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा की मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि
आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइज मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊंगा। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइज इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइज अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइज इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और UVI फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइज अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइज ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा की मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइज मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊँगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने
और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइस इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और यूवीआई फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइस अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइस ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा के मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासा कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइज मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊँगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइस इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और यूवीआई फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइस अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइस ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और
कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा की मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइज मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊँगा। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइज इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइज अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और UVI फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइज अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइज ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा की मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है,
जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो इस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊंगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइस इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और UVI फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइस अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइस ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा के मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला CBI के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइस मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊंगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने।
और गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और यूवीआई फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइस अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइस ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा की मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइज मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊँगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और यूवीआई फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइस अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइस ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा की मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि
आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइज मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊंगा। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइज इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइज अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइज इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और UVI फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइज अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइज ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा की मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइज मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊंगा। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने
और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूजिक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइस इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और यूवीआई फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइस अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइस ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा की मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइज मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊँगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइस इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और यूवीआई फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइस अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइस ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और
कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा के मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासा कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइज मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊँगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइस इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और UVI फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइस अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइस ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा के मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासा कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है।
तो गाइस मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊंगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और UVI फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइस अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइस ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा की मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला CBI के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइस मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊंगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और UVI फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइस अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट
और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइज ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा के मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पर विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइज मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊँगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और UVI फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइस अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइस ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा के मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं
और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पे विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइज मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रहस्य मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं यहाँ पर केवल मूवी का रिव्यू दे पाऊँगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने और इसके राइटर भी मनीष गुप्ता ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मोनिका विमल मुकुल ने और रॉबिन्सन दुग्गल ने। और गाइस इस मूवी में आपको स्टार रोल में देखने के लिए मिलेंगे के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्वनी कालसेकर। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है फारूक मिस्त्री ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है सुरेश पाई ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी को म्यूज़िक दिया है रंजीत बरोट ने। और गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और UVI फिल्म प्रोडक्शंस। और गाइस अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई है। और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 123 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.8 करोड़ रुपए ही कमाया है। तो गाइस ये मूवी फ्लॉप रही है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के नौकर कार्टर में प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का प्याला लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 साल की बेटी आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर रेमी बिस्तर पर आयशा की मृत शरीर को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। भयभीत वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उन्हें पिछली रात की कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह नशे में थे। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटती है और इस खबर से हैरान है। रेमी पुलिस को बताता है कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका अपराधी रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला है कि आयशा प्रेग्नेंट थी और उसका रियाज नाम का बॉयफ्रेंड भी था। जांच के शुरुआती चरणों में साक्ष्यों ने जासूस को यह विश्वास दिलाया कि डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध हैं और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। मामला सीबीआई के पास जाता है और अधिकारी सुनील पराशकर कार्यभार संभालते हैं। सबूतों पे विश्वास न होने पर वह एक नई जांच शुरू करता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और लोगों ने देखी कम है, तो इसलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा खासी कमाई नहीं की है। 6 करोड़ का बजट होने के बाद इस मूवी ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। तो गाइस मूवी की IMDb रेटिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।